हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओडिशा स्ट्राइक शो इट विल नॉट इजी टू एक्सपोर्ट ग्रेन विया पोर्ट यूक्रेन। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह हाल ही में न्यूज़ में भी है। तो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिए। एरिया अब ये दोस्तों कंट्रोल किया गया एरिया है जो रशिया द्वारा कंट्रोल किया गया है यूक्रेन पर हमला करके। आप लोग देख सकते हैं, क्रीमिया तो 2014 में ही इन्हेंस कर लिया गया था। लुहांस है, डोनबास है और केरसोन है। अब ओडिशा पोर्ट अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अनाज के सप्लाई हो रहा था पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि दोस्तों अनाज के सप्लाई में वॉर के कारण बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही थी, क्योंकि इसमें यह था कि अनाज की शिप पर अगर हमला किया जाता है तो यह बहुत ही ज़्यादा दुखद होता है, क्योंकि अनाज की पूरा शिप की शिपें डूब जाएंगी, जिसके कारण से एक अगर मिसाइल भी हिट करता है तो बाकी, और अनाज का सप्लाई नहीं होने के कारण, क्योंकि यूक्रेन और रसिया बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं, अनाज एक्सपोर्ट करने वाले। बाकी विश्व में अनाज का सप्लाई नहीं होने के कारण भूखमरी के हालत हो गए थे। 181 मिलियन लोगों पर इसका असर पड़ रहा था यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण, अनाज का सप्लाई नहीं होने के कारण। यह ब्लैक सी के रास्ते पूरा सप्लाई होने वाला था यूक्रेन और रशिया से अनाज ओडिशा से। ओडिशा पोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले यूक्रेन का माल यूरोप के रास्ते सप्लाई हो रहा था रेलगाड़ी के थ्रू, जो काफ़ी हद तक कम था, और शिप पोर्ट के द्वारा ब्लैक सी से ही यहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है बाकी इसमें अनाज को। तो इसलिए यूक्रेन और रशिया के बीच में एक डील हुई है, यूक्रेन रशिया ग्रेन एक्सपोर्ट डील हुई है, जिसमें एक सेफ पास बनाया जाएगा ब्लैक सी के रास्ते होते होते, जिसमें एंटोनियो गुटेरस, एर्दोगन और रशिया डिफेंस मिनिस्टर और यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर शामिल थे, जिसमें तुर्की का अहम रोल है। तुर्की इसमें मध्यस्थता करता है, क्योंकि दोस्तों ब्लैक सी के रास्ते कोई भी अगर सामान सप्लाई होता है तो वह तुर्की होते हुए ही जाएगा, क्योंकि इसमें तुर्की एक सेफ पास देता है, जिसमें तुर्की एक मध्यस्थता का रोल निभाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूक्रेन और रशिया के बीच में यह डील, क्योंकि इसी के कारण से अनाज की कमी हो रही है पूरे वर्ल्ड में, और इससे निपटने के लिए यह डील करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। यहाँ तक कि यह ब्लेम भी किया गया था कि यूक्रेन द्वारा कि रशिया यूक्रेन का अनाज चोरी कर रहा है। लेकिन अब देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंतर्गत। यह डील फाइनली एक हो चुकी है, यूक्रेन रशिया ग्रेन डील हो चुकी है। पहले यूक्रेन ने यह डील की गई थी एंटोनियो गुतेरेस, यूएन और साथ में की गई थी यह एर्दोगन के साथ। फिर रशिया ने यह डील की गई एर्दोगन और यूएन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी जनरल के साथ। इस तरह से मतलब डायरेक्टली डील नहीं की गई थी, इनडायरेक्टली डील की गई थी, जिसमें सेफ पास अवेलेबल करवाया था। साथ ही में इसके अंतर्गत देखा गया था कि कोई भी हथियार सप्लाई ना हो, इसकी बाकायदा चेकिंग की जाने वाली थी कि अनाज के रास्ते अगर हो सकता है कि कोई हथियार सप्लाई हो सके यूक्रेन को या रशिया को, जिससे वॉर में इन लोगों को बेनिफिट मिले। तो ये भी एक देखा गया था कि ब्लैक सी के रास्ते कोई भी हथियार ना हो। इस पर नज़र रख रहे थे यूएन तथा तुर्की के प्रेसिडेंट। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डील है और यह डील हो चुकी है फाइनली। लेकिन यह डील का रास्ता उतना भी सरल नहीं है, क्योंकि इसके 24 घंटे बाद ही देखा गया कि ओडिशा पोर्ट पर मिसाइल से हमला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में, ओडिशा पोर्ट पर एक हमला हुआ है। ये ग्रेन एक्सपोर्ट डील के बाद में, यूक्रेन और रशिया के बीच के डील के बाद में भी एक मिसाइल से अटैक हुआ है। मतलब अभी भी रास्ता सुगम नहीं है कि ताकि पूरे विश्व को अनाज की कमी से दूर हो जा सके। तो देखते हैं, ओडिशा के अंतर्गत देख सकते हैं इसी के तरह आगजनी भी हुई है और बाकी लोगों ने इसका
खंडन किया है कि यह नहीं होना चाहिए था करके। आप लोग देख सकते हैं डील होने के उपरांत भी 24 घंटे के अंतर ही उड़ीसा पर एक मिसाइल द्वारा अटैक किया गया है, जिसमें आगजनी भी हुई है। तो दोस्तों, ओडिशा स्ट्राइक शो इट विल नॉट इजी टू एक्सपोर्ट ग्रेन विया ओडिशा ग्रेन। ओडिशा जो पोर्ट है यूक्रेन का, वहाँ से एक्सपोर्ट करना इजी नहीं है अनाज को। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया गया है। 60 मिलियन टन्स अनाज पूरा सप्लाई होना था कुछ ही मंथ के अंतर्गत। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।